हेलो मेडिकोस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सत्यम सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू टॉपिक अल्ना। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बात की अपर लिम्ब के लॉन्ग बोन के बारे में, जिसमें पहला था हमारा ह्यूमरस बोन एंड उसके बाद था हमारा रेडियस बोन, जिसमें हमने उसके मसल अटैचमेंट, उसके फीचर्स एंड उसके सारे साइड डिटर्मिनेशन के बारे में बात की। सो चलते हैं हमारी ब्यूटीफुल सी जर्नी अल्ना की ओर। सो एज वी नो डैट कि जितने भी हमारे लॉन्ग बोन होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट अपर एंड, सेकंड साफ्ट एंड थर्ड लोअर एंड। तो रेडियस अल्ना भी हमारी लॉन्ग बोन है, सो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। सो चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अल्ना डिवाइड होती है हमारे अपर पार्ट में, अपर पार्ट, शाफ्ट एंड लोअर एंड या लोअर पार्ट, लोअर एंड। हमारे जो अपर पार्ट होता है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट अपर पार्ट हमारा डिवाइड होता है प्रोसेस, इसके प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज नॉच। हमारे अपर पार्ट, अल्ना के अपर पार्ट में प्रोसेस होते हैं और नॉच होते हैं। प्रोसेस भी इसके 2 होते हैं। पहला जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, एंड उसके बाद आता है कोरोनॉइड प्रोसेस। हम इसको पहले पॉइंट आउट कर लेते हैं, फिर उसको डायग्राम, इस जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको हम लोग डायग्राम के बेसिस पे पढ़ेंगे। एंड जो हमारा नॉच होता है, हमारे नॉच भी होते हैं 2। जो हमारी नॉच की नंबर्स होती हैं वो 2 होती हैं। पहला हमारा जो नॉच है वो है रेडियल नॉच, रेडियल नॉच एंड ट्रॉकियल नॉच। एंड ये रेडियल नॉच और ट्रॉकियल नॉच हमारा फॉर्मेट करती है एल्बो जॉइंट का। सो इट्स फॉर्म एल्बो जॉइंट। इन दोनों की बात करें तो ये फॉर्म करती है हमारी एल्बो जॉइंट का। एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करती है रेडियल नॉच एंड ट्रॉकियल नॉच। हमारी जो ओलिक्रेनॉन प्रोसेस होती है ये अपवर्ड की ओर होती है, अपवर्ड पोर्शन में होती है। एंड जो हमारी कोरोनॉइड प्रोसेस होती है वो हमारी फॉरवर्ड होती है, फॉरवर्ड। अब चलिए हम इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओलिक्रेनॉन प्रोसेस के 5 सरफेसेस होते हैं। इट हैज़ 5 सरफेसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस हैज़ 4 सरफेसेस। चलिए इसके पांचों पार्ट्स और 4 पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सी प्रोसेस एंड कौन कौन से सरफेसेस होते हैं। सो द 5 सरफेसेस आर सुपीरियर सरफेस, and lateral surface, medial surface, posterior surface, and last one is anterior surface, anterior surface. एंड कोरोनॉइड प्रोसेस के भी 4 पार्ट्स 4 सरफेसेज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सुपीरियर, सुपीरियर। सेकंड होता है हमारा लेटरल, थर्ड होता है हमारा मीडियल एंड लास्ट वन होता है एंटीरियर। सो चलिए हम इन पाँचों को एक एक, 5 और 4, 9 को एक एक करके पढ़ते हैं। इसकी क्या क्या खासियत होती है एंड इसका क्या क्या वर्क होता है। जो इसका सुपीरियर पार्ट होता है, सुपीरियर पार्ट के पोस्टीरियर साइड में हमें रफ एंड सरफेस, रफ एरिया में मालूम पड़ता है, हमें फील होता है, जिससे एक मसल अटैच होती है जिसका नाम होता है ट्राइसेप ब्रैची। So the superior surface of the olecranon process had rough surface and it give insertion to the tricep brachii muscle, and lateral surface are continued by posterior surface of shaft, and the medial surface is continued by the medial surface of the shaft, continued by the medial part of the shaft. And the posterior one is important.
So the posterior surface are also continued by the posterior shaft, and the anterior surface is articulate with the upper part of the trocheal notch. CH. चलिए हम इसको डायग्राम से पता कर लेते हैं ताकि हमारा जो और कॉन्सेप्ट है जो और क्लियर हो जाए कि हमारा ये सुपीरियर पार्ट क्या दिखा रहा है, रबर की रफ सरफेस है कि कौन से बोन कौन से मसल का अटैचमेंट कर रहा है, क्या है। इसको अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो और इजीली हमें समझ में आ जाएगा। सो जैसे हमारी बुक में डिनोटेड है कि हमारा ये अपर पार्ट जो है ओलिक्रेनॉन प्रोसेस है। सो जैसे मैंने पहला क्या पढ़ा, सुपीरियर प्रोसेस। तो इसका जो सुपीरियर प्रोसेस होता है, सुपीरियर प्रोसेस ये हमारा पोस्टीरियरली रफ सरफेस होता है जो हमारा इंसर्शन करता है हमारे ट्राइसेप ब्रेचियाई का। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा ये ओलिक्रेनॉन प्रोसेस का सुपीरियर पार्ट है जो कि इंसर्शन कर रहा है हमारे ट्राइसेप ब्रेचियाई मसल का। सो तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ये रफ सरफेस होता है, एंड जितने भी रफ सरफेस होंगे वहाँ से किसी ना किसी मसल्स का अटैचमेंट या ओरिजिन होगा। तो यहाँ से होता है हमारे ट्राइसेप ब्रेचियाई का इंसर्शन। अब आते हैं इसके लेटरल पोर्शन पे। तो इसका जो लेटरल पार्ट होगा ये फॉर्म करेगा पोस्टीरियर सरफेस का। यहाँ से ये पोस्टीरियर सरफेस अगर लेटरली देखें तो ये पोस्टीरियर सरफेस का ये फॉर्मेशन करेगा, एंड मीडियल पार्ट मीडियल सरफेस का फॉर्मेशन करेगा, एंड पोस्टीरियर ये हमारा करेगा पोस्टीरियर सरफेस का फॉर्मेशन। एंड जो इसका होता है एंटीरियर पार्ट, ये होता है हमारा आर्टिकुलेटिंग पार्ट। ये आर्टिकुलेटिंग पार्ट हमारा जो होता है ये अटैच होता है हमारे ओलिक्रेनॉन फोसा से। ओलिक्रेनॉन फोसा जो हमारी होती है जो हमारी ह्यूमरस का पार्ट होता है, ह्यूमरस का पार्ट। सो यहाँ से आके अटैच होगा एंड फॉर्म करेगा एल्बो जॉइंट का। अब आते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस पे। कोरोनॉइड प्रोसेस का जो हमारा होता है 4 पार्ट होता है। सो superior part of the coronoid process form the lower part of coronoid process, trocheal notch। ये लोअर पार्ट ऑफ द ट्रॉकियल नॉच का फॉर्मेशन करेगा इसका कोरोनॉइड प्रोसेस का सुपीरियर पार्ट, ट्रॉकियल नॉच NOTCH। लेटरल पार्ट हमारा फॉर्म करेगा रेडियल नॉच का, रेडियल नॉच। इसका जो मीडियल पार्ट होगा वो कंटिन्यू विथ मीडियल पार्ट ऑफ शाफ्ट और जिसका हमारा एंटीरियर पार्ट होगा हमारा फॉर्म करेगा अल्नर ट्यूब्रोसिटी का, अब देख लेते हैं इसको, इसके डायग्राम से देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारी हुई ये हमारी हुई जो पूरा पोर्शन है हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस। सो कोरोनॉइड प्रोसेस का जो अपर पार्ट होता है, ये अपर पार्ट देख रहे हैं क्या बनाएगा, लोअर पार्ट ऑफ द ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, अपर पार्ट ऑफ द ट्रॉकियल नॉच। ये हमारा पूरा जितना पार्ट होता है पूरा ट्रॉकियल नॉच है। तो ये क्या बनाएगा, लोअर पार्ट ऑफ द ट्रॉकियल नॉच। क्या हमारा अपर पार्ट ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस फॉर्म करेगा लोअर पार्ट ऑफ द ट्रॉकियल नॉच का। फिर आते हैं इसके लेटरल साइड में। सो लेटरल साइड में क्या हमारा फॉर्म करता है, रेडियल नॉच। आप यहाँ देखेंगे ये हमारा ये रेडियल नॉच होता है, ये हमारा रेडियल नॉच है। तो इसका लेटरल पार्ट जो होगा हमारा फॉर्म करेगा रेडियल नॉच को, एंड इसका मीडियल पार्ट कंटिन्यू विद द मीडियल सरफेस ऑफ द अल्ना बोन। ये हमारा मीडियल पार्ट हमारे मीडियल सरफेस का फॉर्मेशन करेगा। एंड एंटीरियर पार्ट क्या करेगा, हमारे अल्नर ट्यूब्रोसिटी का, ये जो हमारा अल्नर ट्यूब्रोसिटी है इसका जो हमारा बेस का फॉर्मेशन करेगा।
सो आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा इस डायग्राम के हेल्प से। सॉरी, देखिए जो हमारा रेडियल नॉच होता है, जो सॉरी नॉच होते हैं हमारे 2 नॉच होते हैं, रेडियल नॉच। सो जो हमारा रेडियल नॉच होता है हमारा सी शेप्ड का होता है एंड ये फॉर्म हुआ होता है 2 पार्ट से। एंटीरियरली इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ओलिकरनॉन प्रोसेस एंड सुपीरियरली इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कोरोनॉइड प्रोसेस। सो आइए डायग्राम से पता कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि सी शेप्ड क्या है, एंटीरियरली कैसे फॉर्म होता है एंड पोस्टीरियरली सुपीरियरली कैसे फॉर्म होता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इट्स, ये हमारा रेडियल नॉच, ये हमारा रेडियल नॉच है। रेडियल नॉच हमारा सी शेप्ड में होता है। अगर हम ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है सी शेप्ड में। अगर हम इसके एंटीरियर पार्ट में देखें, एंटीरियर पार्ट में, तो ये फॉर्म होता है हमारा ओलिक्रनॉन प्रोसेस से। सो जो इसका अब एंटीरियरली इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ओलिक्रनॉन प्रोसेस एंड सुपीरियरली, अगर हम सुपीरियर ऊपर की तरफ बात करें तो ये हमारा फॉर्म होता है कोरोनॉइड प्रोसेस से। सो ये बात हुई हमारी रेडियल नॉच की। अब आते हैं हम ट्रॉकियल नॉच के बारे में बात करते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये हमारी रेडियल नहीं, हमारी ये हमने ट्रॉकियल के बारे में पढ़ा, ट्रॉकियल के बारे में, सॉरी गलती हो गया, सॉरी। ये हमारा ट्रॉकियल जो होता है हमारा सी शेप्ड में होता है। ट्रॉकियल जो हमारा होता है ट्रॉकियल नॉच, ये सी शेप्ड में होता है। अगर हम इस वही मैं कहूँगा, मैं कहाँ गलत हो रहा था। एंटीरियरली अगर देखें, एंटीरियरली तो इट इज़ फाउंड बाय द ओलिक्रनॉन प्रोसेस एंड अगर सुपीरियरली अगर बात करें, सुपीरियरली तो इट इज़ फाउंड बाय द कोरोनॉइड प्रोसेस। इट इज़ सुपीरियरली फाउंड बाय द कोरोनॉइड प्रोसेस। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारी ट्रॉकियल नॉच होती है हमारी सी शेप्ड में होती है, सी शेप्ड में आपको दिख रहा होगा, सी शेप्ड में। एंड अगर हम इसके एंटीरियर पार्ट में बात करें तो एंटीरियर पार्ट में फॉर्म होती है ओलिक्रनॉन प्रोसेस से एंड सुपीरियर पार्ट में होती है हमारी ट्रॉकियल नॉच से हमारी फॉर्म हुई होती है, सॉरी कोरोनॉइड प्रोसेस से। अब आते हैं हम बात करते हैं हम रेडियल नॉच के बारे में। ये गलती हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। रेडियल नॉच हमारी जो होती है हमारा बनाता है सुपीरियर पार्ट ऑफ द रेडियो अल्नर जॉइंट। जो हमारी रेडियल नॉच होती है हमारी फॉर्म करती है रेडियो अल्नर जॉइंट, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की। तो हम देख लेते हैं कि सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हमें कैसी दिखती है। कि ये हमारा यहाँ रेडियस और अल्ना जहाँ मैच होता है, यहाँ फॉर्म में होता है हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट का, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सेम इसके इन्फीरियर लोअर पार्ट में भी हमारा फॉर्म होता है रेडियो अल्नर जॉइंट का, बट उसको हम कहते हैं इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब हम शाफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो शाफ्ट के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। बॉर्डर एंड सरफेसेस। इसके भी हर बॉर्डर भी हमारे 3 होते हैं एंड सरफेसेस भी हमारे 3 होते हैं। सो आइए हम बात करते हैं बॉर्डर की। सो द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोसियस या लेटरल बॉर्डर। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी होती है रेडियस बोन और ये हमारी होती है अल्ना बोन, और ये हमारे बीच में ही प्रेजेंट होती है इंट्रोसियस बॉर्डर या इंट्रोसियस लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो हमारी रेडियस और अल्ना को जॉइंट को कंबाइन करने में हेल्प करती है। सो ये हमारी हुई अल्ना बोन और ये हमारी हुई रेडियस बोन। तो अगर हम इधर जाएं तो ये हमारी कौन सा बॉर्डर होगा, लेटरल बॉर्डर होगा ना। अगर हम अल्ना के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमारा लेटरल बॉर्डर होगा। अगर हम अल्ना के बारे में रेडियस के बारे में बात करें तो कौन सा पार्ट होगा हमारा, इसका मीडियल पार्ट होगा। सो इसको लेटरल पार्ट भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे लेटरली प्रेजेंट होता है, और इंट्रोसियस बॉर्डर भी कह सकते हैं। इंट्रोसियस बॉर्डर कहने का जो मेन रीज़न है कि इसके बीच में इंट्रोसियस लिगामेंट होती है जो हमारे रेडियस और अल्ना को हमारे स्टेबल रखने में हेल्पफुल होती है। सो लेटरल बॉर्डर के 2 पॉइंट होते हैं। ये हमारा काफ़ी शार्प होता है, एंड inferiorly it is continued by the supinator crust। इसके बाद आते हैं हम इसके एंटीरियर बॉर्डर पे, बात करते हैं इसके एंटीरियर बॉर्डर की। ये जो हमारा होता है एंटीरियर पार्ट होता है हमारा राउंड होता है, एंड ये स्टार्ट होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी
एंड एंड होता है हमारे कहाँ पे, एंड होगा हमारा स्टेलॉयड प्रोसेस पे, स्टेलॉयड प्रोसेस पे। फिर इसके बाद आता है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर। जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस होता है ये हमारा सो ये सबक्यूटेनियस होता है एंड स्टार्ट विद द olecranon process and end in the medial part of the medial side of स्टेलॉयड प्रोसेस। ये हमारे ओलिक्रनॉन प्रोसेस के लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ होता है हमारे स्टेलॉयड प्रोसेस के मीडियल साइड में। सो ये बात की हमने बॉर्डर की। इसके हम सरफेसेस की बात कर लेते हैं। सरफेसेस इसके 3 होते हैं, लेटरल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। सो जो हमारा पहला होगा हमारा एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस आर प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा एंटीरियर सरफेस। एंड इसी सरफेस में हमारे प्रेजेंट होता है न्यूट्रियन फोरामेन या न्यूट्रियन जहाँ से हमारी न्यूट्रिशन आर्टरी मर्ज होती है, इनर्वेट या पेनिट्रेट होती है हमारे बोन के अंदर। फिर आता है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। सो the posterior surface are present between the posterior border and lateral border के बीच में प्रेजेंट होती है हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर उसके बाद आते हैं हम इसके लास्ट पॉइंट पे जो हमारा है पोस्टीरियर सरफेस। ये हमारी प्रेजेंट होगी मीडियल बॉर्डर। सो मीडियल बॉर्डर जो हमारा प्रेजेंट होगा ये हमारा प्रेजेंट होगा एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में, सो इसको एक बार डायग्राम से भी क्लियर कर लेते हैं। पहला जो हमारा एंटीरियर, देखिए एंटीरियर सरफेस है, यहाँ पर प्रेजेंट है एंटीरियर कह सकते हैं, एंटीरियर या लेटरल पार्ट भी कह सकते हैं। लेटरल पार्ट एंड एंटीरियर सरफेस के बीच में जो हमारा प्रेजेंट होता है हमारा एंटीरियर सरफेस है। एंड उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर सरफेस पे। सो द पोस्टीरियर सरफेस भी हम देखते हैं कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा जो लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर ये कह सकते हैं इंट्रोसियस बॉर्डर, एंड इसके पोस्टीरियर सरफेस के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। इसके लोअर पार्ट में कुछ ज़्यादा नहीं, इसके लोअर पार्ट में है स्टेलॉयड प्रोसेस। सो द लोअर एंड इज मेड अप ऑफ द हेड ऑफ द स्टेलॉयड प्रोसेस। द हेड आर्टिकुलेट विद द अल्ना एंड रेडियस टू फॉर्म द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सो जिसका हेड होता है ये फॉर्म करता है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, सो ये हुई हमारी इसके लोअर एंड के बारे में। चलिए हम बताते हैं कि ये देखिए ये हमारा फॉर्म करता है स्टेलॉयड प्रोसेस। ये फॉर्म करता है हमारा हेड ऑफ इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। जल्दी से हम एक पूरे ग्राफ चार्ट को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अल्ना जो हमारी होती है अपर लिम्ब की जो बोन होती है, ये लॉन्ग बोन होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट, साफ्ट एंड लोअर एंड। अपर एंड जो होता है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोसेसेस एंड नॉच में। प्रोसेस उसके होते हैं ओलिक्रनॉन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। ओलिक्रनॉन प्रोसेस अपवर्ड होता है एंड इसके 5 सर्फेसेस होते हैं, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर, एंटीरियर। सुपीरियर जो होता है हमारे रफ होता है एंड इससे ट्राइसेप ब्रेची मसल्स अटैच होती है। लेटरल जो होता है ये कंटिन्यूस विद द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द शाफ्ट। मीडियल इट इज कंटिन्यू विद द मीडियल शाफ्ट।
पोस्टीरियर इट इज़ कंटिन्यूड बाई पोस्टीरियर शाफ्ट एंड एंटीरियर जो होता है, एंटीरियर पार्ट जो होता है हमारा आर्टिकुलेट होता है, जो फॉर्म करता है ट्रॉकियल नॉच का। अब उसके बाद आते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस पे। कोरोनॉइड प्रोसेस जो होता है तो हमारे 4 पार्ट्स में 4 उसके सरफेसेस होता है, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल, एंटीरियर। सुपीरियर पार्ट जो होता है फॉर्म करता है फॉर्म्ड बाय द ट्रॉकियल नॉच। लेटरल पार्ट फॉर्म करता है रेडियल नॉच। मीडियल करता है हमारे मीडियल कंटिन्यू विद द मीडियल पार्ट ऑफ द शाफ्ट एंड एंटीरियर फॉर्म करता है अल्नर ट्यूब्रोसिटी। अब आते हैं इसके नॉचेस पे। इसके 2 नॉच होते हैं, ट्रॉकियल नॉच एंड रेडियल नॉच। ट्रॉकियल नॉच सी शेप्ड का होता है, एंटीरियरली इट इज फॉर्म्ड बाय द ओलिक्रिनॉन प्रोसेस एंड सुपीरियरली इट इज फॉर्म्ड बाय द कोरोनॉइड प्रोसेस। एंड रेडियल नॉच ये आप ये बनाते हैं हमारे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का, एंड ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद आते हैं साफ्ट में। साफ्ट हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है हमारा ओलिक्रिनॉन प्रोसेस, बॉर्डर एंड सरफेस। बॉर्डर हमारे 3 होते हैं, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। लेटरल हमारे तो शार्प होता है एंड फॉर्म करता है इंसर्शन ऑफ द सुपिनेटर क्रस्ट। एंटीरियर होता है राउंड होता है एंड रेडियल ट्यूब्रोसिटी से स्टार्ट होता है, एंड होता है हमारे स्टेलॉइड प्रोसेस पे। उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर पे। पोस्टीरियर हमारा सबक्यूटेनियस होता है एंड स्टार्ट होता है ओलिक्रिनॉन प्रोसेस से, एंड एंड होता है मीडियल प्रोसेस ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ द स्टेलॉइड प्रोसेस से। उसके बाद आते हैं सरफेसेस पे। सरफेसेस के 3 होते हैं, एंटीरियर सरफेस जो प्रेजेंट होता है, जो हमारा होता है एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में, और इसमें एक न्यूट्रियन फोरामेन होता है जिससे हमारी न्यूट्रियन आर्टरी इनर्वेट करती है, पेनिट्रेट करती है। फिर उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर पार्ट पे। पोस्टीरियर पार्ट हमारे जो पोस्टीरियर सरफेस होता है हमारे पोस्टीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं मीडियल पार्ट पे, मीडियल सरफेस पे। मीडियल सरफेस जो होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में पाया जाता है। एंड लोअर एंड में स्टेलॉइड प्रोसेस होता है जो हमारा फॉर्म करता है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को। होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो। जैसा भी लगा हो आप मुझे प्लीज़ फीडबैक मैसेज में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।